नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। वहाँ पर आपको दोस्तों हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। रीड साइंस फर्स्ट ग्रेड से सभी भर्ती। तो चलिए दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियाँ, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट आंसर की प्राप्तियों के निस्तारण का काम शुरू। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 के आंसर की प्राप्तियों के निस्तारण के लिए अभी विषय विशेषज्ञों की तलाश खत्म नहीं हुई। हालांकि RBSE ने 2-3 विषयों के विशेषज्ञों को बुलाकर संबंधित विषयों के सवालों पर आपत्तियों का निस्तारण कराना शुरू कर दिया है। अन्य विषयों से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण भी जैसे विशेषज्ञ आपत्तियों के निस्तारण और निर्णय तादाद 2200 के करीब है। अभी ज़्यादा आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब पहले अप्रैल के लास्ट के में परिणाम जारी होने की बात थी, लेकिन अब मई के महीने में ही परिणाम जारी हो पाएगा। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक भी जा सकता है। उसके बाद ही थर्ड ग्रेड की भर्ती जारी होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इधर थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति से पहले शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सेकेंड ग्रेड श्रेणी में जल्द किया जाएगा प्रमोशन। थर्ड ग्रेड टीचर्स प्रमोशन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों प्रमोशन के लिए कोर्ट से निवेदन किया गया है। तो यहाँ पर देखो शिक्षा मंत्री का एक बार फिर से बयान। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्कूल समय का पूरा करे उपयोग केवल शैक्षिक कार्य में होना चाहिए। इसके लिए सभी शिक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। स्कूल समय में कोई भी शिक्षक ना तो किसी मंदिर जाएगा, ना ही कोई शिक्षक नमाज पढ़ने जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सेकंड ग्रेड श्रेणी में प्रमोशन करने वाली है। इसके लिए न्यायालय से ने भी निवेदन किया है। न्यायालय से अनुमति मिलते ही थर्ड ग्रेड का प्रमोशन तत्काल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25,000 पदों पर ही होगी DPC। इसका मतलब यह है 10,000 पदों पर जो अनुमति मिली है वो, बाकी 25,000 इनमें मेरे मन से नहीं कह रहा। यहाँ पर देख सकते 25,000 जो सारे पद DPC के वो सीधी भर्ती के माध्यम से ही सरकार भरेगी। तो 35 से 40,000 तक आंकड़ा जा सकता है थर्ड ग्रेड के पदों का। हो सकता है शुरुआत में 10,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन बाद में पद बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री का एक और बयान। कांग्रेस राज में हुई भर्तियों का होगा पुनः सत्यापन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जारी किए दिशा निर्देश। शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों की फिर से होगी जांच, चाहे रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी की। शिक्षा मंत्री का आदेश। हर माह 4 दिन गांव में रहेंगे शिक्षा अधिकारी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्वित की समीक्षा बैठक जयपुर। व्याख्याता पदोन्नति को फोरगो करने का मामला। व्याख्याता पदोन्नति को फोरगो करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। सेकंड ग्रेड पद से व्याख्याता पद पर पदोन्नति का पदस्थापन दूर जिले में होने पर शिक्षक का पदोन्नति त्याग स्वीकार नहीं करने पर प्रभावित शिक्षक विष्णुदत्त निवासी भरतपुर ने याचिका दायर की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हाल ही में 8,086 पदों पर, वैसे 10,515 पदों पर हुई DPC, लेकिन रिटायरमेंट के अलावा 9,448 पर DPC, लेकिन ज्वाइनिंग 8,600 ही करे हैं सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के DPC। तो इतने पद सेकंड ग्रेड के खाली हो गए हैं, फर्स्ट ग्रेड के भर गए हैं, लेकिन मामले को कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा 3 मई को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। राजनीति विज्ञान के इंटरव्यू 21 से
आरपीएससी कृषि अधिकारी परीक्षा के प्रवेश पत्र कल होंगे अपलोड। अजमेर ऑनलाइन विस्तृत आवेदन कल से। आरपीएससी अजमेर। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, माह में 4 दिन पंचायतों में ठहरे शिक्षा अधिकारी। स्कूलों में अपनी ठेठ भाषाओं में कविता बोलेंगे बच्चे। केंद्र सरकार बालपन की कविता कार्यक्रम में के तहत देश भर की स्थानीय कविताओं का कर रही है संग्रह। सीकर सरकारी स्कूलों में प्रवेश शुरू एन वक्त, प्रदेश के पहले दिन ही अटका सर्वे। सीकर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कला संकाय में डिग्री लाने वाले 20,000 बेरोजगारों को नए पदों का इंतजार। विधानसभा में उठ चुका है मामला। तो यहाँ पर देखो, पदों की मांग को लेकर 2008 से 2025 तक ऐसे चला आंदोलन। कांस्टेबल भर्ती में टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, युवा हो रहे हैं परेशान। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में बदलाव, सामान्य ज्ञान में 25 के बजाय 50% राजस्थान से जुड़े होंगे। निजी स्कूलों से कंपटीशन के कारण सरकारी स्कूलों में अस्थायी प्रवेश शुरू, नया 17 जुलाई से। एसएससी सीजीएल 2025 केंद्रीय विभागों ने भेजी, अब तक 7,000 वैकेंसी, 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियां। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा अब एक पारी में होगी, तिथि की घोषणा जल्द। परीक्षा तिथियां टकराई, संशोधित कार्यक्रम जारी किया। आरपीएससी ने सामान्य ज्ञान अब 3 को, नेट यूजी 2025 और पीटीआई एंड लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर एक ही दिन था। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग। शीघ्र लिपिक स्वतंत्र सहायक ग्रेड द्वितीय संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के फेज 2 निरस्त। जयपुर स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी, विद्यार्थियों की ऐप पर उपस्थिति के विरोध में उतरे शिक्षक। काउंसलिंग में पद छिपाने से दूर दराज इलाकों में मिली पोस्टिंग। पीटीटी प्री टीचर इजी टेस्ट 1.06 लाख सीटों के लिए 1.67 लाख आवेदन आए। प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा अब 3 मई को। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा आरपीएससी अजमेर। हाजिरी ऑनलाइन और स्कूलों को डिजिटल कर रही है सरकार, लेकिन प्रदेश के 25 स्कूलों में बरसों से कंप्यूटर का बाढ़। सीबीएसई आवेदनों में त्रुटि सुधार के लिए 17 तक खोला पोर्टल। स्टेट ओपन की 10वीं 12वीं की परीक्षा 21 अप्रैल से। छात्रवृत्ति की योजनाओं के आवेदन की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई, नवीन पंजीयन 21 तक। प्रवेश शुरू, हर बच्चों को स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य। स्कूलों को मिले प्रधानाचार्य, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद। अब बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ना सिखाएगी सरकार। उदयपुर पदोन्नत 74 प्रधानाचार्यों का तबादला 100 से 500 किलोमीटर दूर, 30 अप्रैल तक देनी होगी ज्वाइनिंग। भीलवाड़ा शिक्षा विभाग अब मिड डे मील में बदलाव करेगा। शिक्षा विभाग का एक्शन, बच्चों में बढ़ रहा है मोटापा। 5 साल स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदल सकेंगे, यूनिफॉर्म किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा।